Hi everyone, welcome to Superior English. In today's class, we will learn about non-finite verbs. So, non-finite verbs are of three types: infinitive, gerund, and participle. An infinitive verb is further divided into two parts: to infinitive and bare infinitive. And participle is divided into three parts: perfect participle, past participle, and present participle. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास. लेट्स सी नॉन-फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं. A non-finite verb is a verb form that does not show tense. मतलब आप ये नहीं बता सकते कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है नॉन फाइनाइट वर्ब को देखकर. मतलब अगर किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है तो आप उस वर्ब को देख के ये नहीं बता पाओगे कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है और या फ्यूचर टेंस का है. तभी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो कभी मेन वर्ब नहीं होते सेंटेंस के. अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस बिकॉज नॉन फाइनाइट वर्ब विल नेवर टेल यू अबाउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस. जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये कभी भी सेंटेंस के नंबर, पर्सन या टेंस से प्रभावित नहीं होते. नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के फॉर्म के अनुसार नहीं बदलते. सब्जेक्ट किसी भी फॉर्म का हो, नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है. इसीलिए इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई लाइक टू प्ले. इन दिस सेंटेंस आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है और टू प्ले हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही लाइक्स टू प्ले. इस सेंटेंस में ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा जो फाइनाइट वर्ब की फॉर्म है वो चेंज हो गई, वो लाइक्स की फॉर्म में आया. और टू प्ले हमारा एज इट इज़ है, तो टू प्ले हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ. ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हुआ ना, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा फाइनाइट वर्ब चेंज हुआ विच इज़ लाइक. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज दे लाइक्ड टू प्ले. यहाँ पे दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है और पास्ट टेंस के रूप में लाइक्ड हो गया, पास्ट टेंस में ईडी लगेगा तो लाइक्ड आ गया और टू प्ले हमारा एज इट इज सेम रहा. सो इन तीनों सेंटेंस को देख के हमें ये पता लग रहा है कि जो लाइक है ये हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से या सेंटेंस के टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है. और जो टू प्ले है हमारा ये ना ही सब्जेक्ट के हिसाब से, ना पर्सन के हिसाब से, ना सेंटेंस के टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है, ये कांस्टेंट रहा है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है. सो टू प्ले हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है और लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है जो चेंज हो रहा है. अगर आपने हमारे टाइप ऑफ फाइनाइट वर्ब्स की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उस वीडियो का लिंक है. प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स. नाउ लेट्स लर्न अबाउट infinitive verbs. An infinitive, also known as a full infinitive or an infinitive verbal, is the base form of a verb. There are two types of infinitive verbs, to infinitive and bare infinitive. To infinitive वो verb होते हैं जो अपने से पहले to लगाते हैं, मतलब इनसे पहले हम to यूज़ करते हैं. For example, to write, to learn, to cook, to go. इन सब words के सामने हमने to लगाया है ना, तो ये हमारे टू इन्फिनिटिव वर्ब्स हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज शी वांट्स टू राइट. सेकंड एग्जांपल इज आई वांट टू लर्न हिंदी ग्रामर. थर्ड एग्जांपल इज सीता लाइक्स टू कुक. फोर्थ एग्जांपल इज दे वांट्स टू गो देयर. यहाँ पे हमने सब वर्ब्स के सामने टू लगाया है, सो ये हमारे टू इन्फिनिटिव वर्ब हुए. नाउ लेट्स सी बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है. बेयर इन्फिनिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके सामने हम टू यूज़ नहीं करते, मतलब टू नहीं लगाते, दे आर नॉट प्रिसीडेड बाय टू. बेयर इन्फिनिटिव मॉडल वर्ब्स के साथ ज़्यादा लगाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ होती हैं. मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं हमारे? वुड, कुड, कैन, शुड, शैल, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट. इन दिस एग्जाम्पल कुड एक मॉडल वर्ब है और बी हमारा बेयर इन्फिनिटिव है. सेकेंड एग्जाम्पल इज शेन माइट हैव अनदर हैमबर्गर. यहाँ पे माइट हमारा मॉडल वर्ब है और हैव हमारा बेयर इन्फिनिटिव है.
बेयर इन्फिनेटिव हमारे बाकी अदर वर्ब्स के साथ भी यूज़ होते हैं, जैसे लेट, हेयर, फील, मेक, हेल्प, स्मेल, ये सारे बाकी वर्ब्स हैं हमारे, तो इनके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, यहाँ पे स्लीप हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। वॉच मी डाइव इन द डीप एंड, तो डाइव हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। हेल्प मी रीच द टॉप शेल्फ, यहाँ पे रीच हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। वी हर्ड द डॉग बार्क ऑल नाइट, बार्क हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। Before proceeding further, I want to give a very important information to all of you. We conduct live English practice session. ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं, इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now the second is gerund. Let's learn about it. Gerund is a form of verb that ends in ing that is used as a noun. मतलब gerund वो verb होता है जिसके end में हम ing लगाते हैं। Verb is a word that refers to action or state of being, and a noun is a word that we use to refer to people, places, things and ideas. तो gerund क्या होता है? gerund हमारा actually blend है verbs का और noun का। It look like a verb, ये verb की तरह दिखता है, but it act like a noun, ये noun की तरह act करता है। तो gerund हमारा basically क्या हुआ? ये combination हो गया verb और noun का, और gerund के एंड में हम ing लगाते हैं, मतलब वो वर्ब जिसके एंड में हमारा ing लगता है वो gerund होता है। लाइक सिंगिंग, मेडिटेटिंग, कुकिंग, हैविंग, डांसिंग, ये सारे हमारे gerunds होते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज आई लाइक टॉकिंग। सेकंड, ही स्टॉप्ड स्पीकिंग। थर्ड, हिज फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। फोर्थ, कुकिंग इज अ यूजफुल स्किल टू लर्न। फिफ्थ, बेकिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज़। इन सारे एग्जाम्पल्स में जो gerund वर्ड है उसके एंड में हमने ing लगाया है। तो टॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, कुकिंग, बेकिंग, ये सारे हमारे gerund हुए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल हमारे वो नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें वर्ब्स और एडजेक्टिव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होते हैं। मतलब पार्टिसिपल इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म that has some of the characteristics and functions of both verbs and adjective. तो participle में verb और adjective के दोनों के कुछ characteristics और functions होते हैं। It is used as either an adjective or a part of certain tenses. मतलब ये adjective की तरह भी यूज़ होता है और tense के part की तरह भी यूज़ होता है। adjective का example देखते हैं, the hidden treasure, यहाँ पे adjective की तरह यूज़ हुआ। और वी आर हाइडिंग द ट्रेजर, यहाँ पे पार्टिसिपल टेंस की तरह पे यूज़ हुआ है। तो बेसिकली जो पार्टिसिपल है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। और जो थर्ड टाइप का पार्टिसिपल हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल, वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है वन स्पेसिफिक प्रेजेंट पार्टिसिपल का एंड अ पास्ट पार्टिसिपल का। लेट्स लर्न अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब सपोज हमारा मेन वर्ब गो है, तो इसको मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाने के लिए हम इस मेन वर्ब में ing ऐड कर देंगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में गो का गोइंग हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ होता है और एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है जो एक्शन डिस्क्राइब करता है जो करंटली हो रहा है। इट इज़ यूज्ड इन द कंटिन्यूस टेंस or as an adjective describing an action that is currently taking place, जो action अभी हो रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, we are eating lunch। तो इस एग्जाम्पल में जो हमारा एक्शन है वो अभी करंटली हो रहा है ना, ये कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जो टर्म ईटिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ।
सेकेंड एग्जाम्पल इज ही वॉज सिंगिंग। सिंगिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, ये सेंटेंस हमारा कंटिन्यूस टेंस में है ना। नाउ द सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल। इन दिस द वर्ब विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग डी, ed, en, net, etc. to the original form of the verb that shows an action as already completed is called past participle. मतलब जो verb ऑलरेडी हमें ये बता रहा है कि जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और उस वर्ब में हम डी, ed, en ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। सपोज हमारा मेन वर्ब है वॉक, अब इस वॉक में अगर हम ed ऐड कर दें तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, क्योंकि ये जो एक्शन है ये हमारा पास्ट का बता रहा है कि ये पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो ये वॉक्ड हो जाएगा। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज वी शुड ईट कुक्ड राइस। इसमें हमारा जो मेन वर्ब था कुक, उसमें हमने ed लगा दिया, सो वी शुड ईट कुक्ड राइस, या ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज द शीप हैव जम्प्ड ओवर द फेंस। इन दिस सेंटेंस द टर्म जम्प्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि मेन वर्ब हमारा जंप है, जंप में हमने ed लगा दिया, तो ये एक्शन बता रहा है कि जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। द थर्ड टाइप इज परफेक्ट पार्टिसिपल। द वर्ब विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग हैविंग बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज एन एक्शन विच वॉज completed at some past time indicate that an action was completed before another action began is called perfect participle. मतलब जब हम पास्ट पार्टिसिपल के सामने हैविंग लगा देते हैं और ये बता रहा होता है कि जो एक्शन है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है किसी दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। लाइक हैविंग प्लेड, हैविंग गॉन, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कम, हैविंग संग, हैविंग डांस्ड, हैविंग सीन, तो ये सारे टर्म्स हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हैविंग सीन हिम आई रैन अवे। यहाँ पे हमने हैविंग लगाया है सीन से पहले, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज हैविंग गॉन टू मार्केट आई बॉट अ पेन। यहाँ पे भी हमने पास्ट पार्टिसिपल गॉन के सामने हैविंग लगाया है, तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। सीन और गॉन ये दोनों हमारे पास्ट पार्टिसिपल है ना, इन दोनों के सामने हमने हैविंग लगाया, तो कोई भी पास्ट पार्टिसिपल के सामने जब आप हैविंग लगा देते हो तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। सो एवरीवन, ये थी आपकी डे 12 की वीडियो जिसमें हमने सीखा टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दिस पिक्चर इज एक्चुअली द समरी ऑफ द क्लास। टू रिवाइज क्विकली यू कैन गो थ्रू दिस पिक्चर वंस। आई होप ये क्लास आप सभी के लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.